सत्ता के दबाव पर कि हम सब देख लेंगे और उनको हटा के रहेंगे। परंतु जितने हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं या जो सहयोगी रहे हैं, उन्होंने ईमानदारी से हमको मदद किया और चुनाव इस परिणाम तो हमारे पक्ष में आना तय था। विपक्ष वाले बोलने के लिए जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पर उसने उस भ्रष्टाचार को स्थापित नहीं कर पाए हैं। नए सिरे से विचार करके इस शहर के विकास के लिए हमारा प्रयास जारी हो गया है। भाई भगवान दास जी ने आपको बताया। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन शहर की जनता जानते हैं कि हमको 4 साल मिला है। 4 साल में 2 साल कोरोना में चला गया और 2 साल में हम जो विकास किए हैं, जो गति को तेज के विकास की गति को आगे बढ़ाए हैं, उसको शहर की एक एक जनता जानते हैं। नगर पालिका जांजगीर नैला में कांग्रेस के अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल ने अपनी कुर्सी बचा ली है। उनसे बात करेंगे किस तरह से पूरी रणनीति रही आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो 3 पार्षद आपकी यहाँ पे कमी हुई है जो पहले के मुकाबले, किस तरह से पूरी रणनीति बनाई गई? हम लोगों की रणनीति रहा कि पहले जीत हासिल करना, फिर अपने लोगों को एकत्रित करना, लेकिन हमने जीत हासिल करने में कामयाब हो गए। अपने साथियों को एकत्र रखने में थोड़ा चूक हुई है, उसको आने वाला समय में हम लोग उसको अच्छा कर लेंगे। लेकिन पहले हमारा रणनीति रहा कि पहले अपना सीट को बचाना है, फिर अपने साथियों को एकत्र करना था। ये ऐसा रणनीति रहा। विपक्ष का आरोप रहा है कि लगातार भ्रष्टाचार का, किस तरह से इस आरोप को देखते हैं आप? विपक्ष वाले बोलने के लिए जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पर उसने उस भ्रष्टाचार को स्थापित नहीं कर पाए हैं। उनका आरोप है कि ज़मीन दलालों का भवन अनुज्ञा नहीं देता हूं, जो कि सीएमओ के हाथ में रहता है। उनका आरोप है कि विपक्ष वाले वार्डों में नहीं काम हुआ। मैंने गिनवाया कि नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में 2 करोड़ का काम, उपाध्यक्ष के वार्ड में वो हमारे साथी है, लेकिन उसने आज अच्छा विपक्ष की भूमिका वो भी निभाया है। उसके वार्ड में 1 करोड़ 56 लाख का काम हुआ है और हमारे सभी कांग्रेस साथियों के वार्ड में और पूरा भाजपा के वार्ड में, सबके वार्ड में काम हुआ है। और काम का सरकार के साथ, जैसे जब सरकार आया तब उन लोगों ने जो ब्लेम लगाया है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन शहर की जनता जानते हैं कि हमको 4 साल मिला है। 4 साल में 2 साल कोरोना में चला गया और 2 साल में हम जो विकास किए हैं, जो गति को तेज के विकास की गति को आगे बढ़ाए हैं, उसको शहर की एक एक जनता जानते हैं। और उसने आज हमको आशीर्वाद दे के ये साबित कर दिया कि सब जनता हमारे साथ है, हमारे पार्षदगण हमारे साथ है और हमारे बड़े नेता लोग डॉक्टर चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है, उसका आशीर्वाद है। और हमारे विधायक जी तो दिन भर हमको सवेरे से शाम तक फ़ोन लगा के डांटते रहते थे कि ठीक करो करके। इस तरह से रणनीति रहा। रमेश भैया हमारा सम्मानीय विवेक भैया जी का, रामविलास भैया जी का और हमारे सम्मानित सभी पार्षदों ने एक साथ एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, उसने सरकार को भी ये आईना दिखाना चाहा कि हम सब एक हैं, तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब विकास की क्या प्राथमिकता होगी, क्योंकि अब कम वक्त बचा है नगर सरकार? हमारे विकास में मुख्य रूप से रहेगा, हमने तहसील एसडीएम कार्यालय को बाहर जा उसको शहर के अंदर स्थापित करके 4 करोड़ का बिल्डिंग को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। 1.5 करोड़ का अम्बेडकर भवन वार्ड नंबर 22 में चालू हो गया है, उसको भी जल्दी पूरा कर लेंगे। हमारा विकास हमने विधायक जी से चर्चा किए हैं और उनका भी साथ है और हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के सम्माननीय महंत जी के साथ है। हमने केरा रोड को चौड़ीकरण की बात कहे हैं और अकलतरा चौक से नगर पालिका के अंतिम छोर तक चौड़ीकरण की बात डीएमएफ से, उसमें भी लगभग हमको स्वीकृति की मिल गया है, सिर्फ लेटर आना बाकी है। और शहर में हमने अब ये सोचे हैं कि जनता जो चाहेगा उस काम में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ विधायक भी हैं। अभी भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप विधायक हैं, किस तरह से इस जीत को देखते हैं, क्योंकि कुर्सी बची है? देखिए, जीत तो तय था। इसका कारण यह है कि ऑलरेडी कांग्रेस के पक्ष में जब चुनाव हुआ नगर पालिका में 9 पार्षद जीत कर आए थे। 2 लोगों ने चुनाव के बाद भाजपा से कांग्रेस प्रवेश किया, हमारी संख्या हो गई 11। निर्दलीय भी हमारे साथ थे। पर सत्ता परिवर्तन के बाद स्वाभाविक रूप से सत्ता का दबाव रहता है और उसी दबाव के आधार पर नगर पालिका जांजगीर नैला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सत्ता के दबाव पर कि हम सब देख लेंगे और उनको हटा के रहेंगे। परंतु जितने हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं या जो सहयोगी रहे हैं, उन्होंने ईमानदारी से हमको मदद किया
और चुनाव इस परिणाम तो हमारे पक्ष में आना तय था। अनावश्यक रूप से बेवजह परेशान किए हैं और नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है और पूरे ज़िले भर में कांग्रेस की सरकार है। सांसद को छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, विधायक पूरे के पूरे सब कांग्रेस के हैं। और हम लोगों ने ठाना है, सरकार भले ही प्रदेश पर भाजपा की हो, परंतु जनता ने हमें चुना है, तो उस जवाबदारी को हम सब मिलकर स्थानीय प्रशासन यानी कि नगर पालिका हो, जिला प्रशासन, सबसे मिलजुल करके नए सिरे से विचार करके इस शहर के विकास के लिए हमारा प्रयास जारी हो गया है। भाई भगवान दास जी ने आपको बताया और हम लोगों की भी मंशा है और हम तो इस बात को बोले भी। मैं कल स्वयं कलेक्टर महोदय के पास गया था और मैंने कहा है कि महोदय हमारे ये प्लानिंग है, हम अब भविष्य में प्लानिंग के आधार पे काम करेंगे, प्लानिंग के आधार में काम करेंगे और कुछ वर्षों बाद निश्चित रूप से इस शहर को आप नए स्वरूप में देखेंगे। हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष और विधायक थे जिन्होंने विकास की प्राथमिकता दोहराई है और उनका साफ कहना है कि जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसे वो पूरा करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में सरकार भाजपा की है और केवल परेशान करने के लिए भाजपा के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, हालांकि उनको मुंह की खानी पड़ी है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।